इमरान खान बुशरा बीबी के एहतजाज की क़यादत करने पर खुश हैं, जबकि मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार भी उन्होंने किया है। मरियम रियाज भट्टू और मिसाल यूसुफजई के इंटरव्यू ने तहलका जो है वो मचा दिया है। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिसाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। पीटीआई क़यादत को मशकूक और कॉम्प्रोमाइज्ड करार देते हुए उनका कहना था कि मौजूदा क़यादत पर बानी पीटीआई एतमाद नहीं करते। अब एंकर शाहज़ेब खानज़ादा ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बरतानवी अखबार दी गार्डियन की खबर का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि बुशरा बीबी का सियासी रहनुमा के तौर पर उभरना लोगों को हैरान कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफ राय पैदा हो गया है। अब बुशरा बीबी के करीबी लोगों के मुताबिक वो बानी पीटीआई के हुक्म पर बराह रास्त काम कर रही हैं। बानी पीटीआई को खदशा है कि पार्टी में सीनियर क़यादत उनके खिलाफ काम कर रही है। मिसाल यूसुफजई ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि बानी पीटीआई मायूस हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी हदायत आवाम तक नहीं पहुंचाई जा रही या फिर पहुंच नहीं रही। कुछ रहनुमा जो है वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इसलिए इमरान खान ने जो है वो बुशरा बीबी से कहा है कि उन्हें बराह रास्त कासिद बनने की ज़रूरत है। बुशरा बीबी के पास जो है वो सियासी तजुर्बा नहीं है। उन्होंने कारकुनों को बानी पीटीआई की वाज़ेह हदायत पहुंचाई है। ये बानी पीटीआई के थे जिन्होंने बुशरा बीबी को अपने हामियों को ये बताने का कहा था कि डू और डाई की सूरत हाल है। बुशरा बीबी के अपने कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून रूहानी शख्सियत है। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और अवाम के दरमियान पुल का किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भट्टू ने गार्डियन को इंटरव्यू में मिसाल यूसुफजई से मिलता जुलता ही मौक़िफ़ अपनाया और ये कहा कि इमरान खान के करीबी साथियों के काम पर शाइबा है। ऐसा लगता है कि वो विकेट के दोनों जानिब जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए खेल रहे हैं। इन लोगों ने बुशरा बीबी पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि वो कारकुनों को डी चौक तक लेकर ना जाएं, लेकिन वो इमरान खान की हदायत के मुताबिक आगे बढ़ी। जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाता वो हार नहीं मानेगी। पीटीआई की कुछ शख्सियात ने बुशरा बीबी के अचानक नुमाया होने पर तशवीश का इजहार जो है वो भी किया था, लेकिन कहा जाता है कि खुद इमरान खान इस पर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जेल में वकील फैसल चौधरी जो हैं, जब उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी पेशावर से एहतजाज की क़यादत कर रही हैं तो ज़ेरे लब मुस्कुराए खान साहब और उन्होंने कहा कि वो ख़ज़कीन खातून हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने बताया कि इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें 10 दिन बाद पता चला कि मुल्क में आखिर हो क्या रहा है। एहतजाज करना और एहतजाज के मुकाम का तयन करना हमारा हक है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब की काविश को सराहा भी। सहाफ़ी ने इमरान खान से कहा कि दो बातों की जो है आप तस्दीक कर दें। एक तो ये कि आपने बुशरा बीबी को डी चौक जाने का कहा, और दूसरी ये कि क्या आपने बैरिस्टर गोहर को संजानी जाने की हदायत की थी। इमरान खान ने दोनों ही बातों की ना तो तस्दीक की और ना ही कोई तरदीद। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि उन्होंने हदायत की थी कि एहतजाज वहाँ करें जहाँ इसका असर भी हो। छुप कर एहतजाज करने का क्या फ़ायदा। उन्हें इल्म नहीं था कि संजानी इस्लामाबाद की हदूद से बाखिर है। एहतजाज करना जमहूरी हक है। सियासी कारकुनों पर फायरिंग दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में नहीं होती। एंकर के मुताबिक पार्टी का एक ग्रुप चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को धरने की नाकामी का जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरा ग्रुप जो है वो ये समझता है कि धरने की नाकामी की जिम्मेदार जो है वो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी है, जो कि बानी पीटीआई की हदायत के खिलाफ कारकुनों को डी चौक लेकर गई थी। डी चौक ऑपरेशन पर कोई किसी किस्म का जवाब जो है वो पैदा नहीं किया जा सकता। एंकर्स भी हुकूमत का इस मरतबा दिफा करने से जो है वो कासिर नजर आ रहे हैं। एंकर नदीम मलिक ने डी चौक ऑपरेशन और अदाद शुमार तक सहाफ़ियों को रसाई ना देने पर हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या ऑपरेशन से गुरेज किया जा सकता था। यकीनन किया जा सकता था। क्या हुकूमत और पीटीआई मामले पर सियासी इंगेजमेंट थी। जवाब मिलेगा नहीं। क्या इस तरह के वाक़यात का सिलसिला चलता रहेगा या फिर रोकने के लिए हिकमत अमली बनानी चाहिए। नदीम मलिक ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में तबसरा करते हुए कहा कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर ख़तरनाक मुहिम चलाई गई। जाली खबरें फैलाई गईं कि इमरान खान को अडयाला से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। मुंह पर कपड़ा डालकर अजियत पहुंचाई जाती है। इन जाली खबरों की खुद बैरिस्टर गोहर ने जो है वो तरदीद की है। अब जाली खबरों को शिकस्त देने के लिए इंफॉर्मेशन तक रसाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अमवात और ज़ख्मियों के मुतालिक कोशिश के बावजूद हस्पतालों से अदाद शुमार जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। अगर शफाफियत होती तो फिर सैकड़ों अमवात वाले बयानियों को शिकस्त हो जाती।
जो कि जाली खबरों के जरिए जो है वो जहर घोल रखे हैं। शायद ही कोई शहरी इसका दिफा करेगा। अब पीटीआई वकला और रहनुमाओं की मुलाकात अगर पहले करवा दी जाती तो फिर शायद जाली खबरें जो सामने आ रही हैं वो सामने ना आती। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो सानिया डी चौक पर तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाएं। पीटीआई को साथ मिलाकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी इस मुल्क के ही शहरी हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में सियासी तनाव कम करने के सवाल पर कहा कि हुकूमत डी चौक में होने वाली अमवात पर जुडिशल कमीशन बनाकर इबाहम जो है उसको ख़त्म कर दे। मुस्लिम लीग नून ने तारीख दोहराई है, ये हमें डिसइंफॉर्मेशन का ताना दे रहे हैं, जबकि खुद मुस्लिम लीग नून इस वक्त खूनी लीग बन चुकी है। तलबा यूनियन में तालिब इल्मों को मरवाना और फिर मॉडल टाउन में खून की होली खेलना नून लीग का बहुत ही पुराना वतीरा है। इस तरह के रवैये से सियासी तकसीम खत्म हरगिज नहीं हो सकती। अब हुकूमत की फस्तायत और मुजालिम से खौफ जो है वो किसी को भी नहीं है, बल्कि इश्तियाल में इजाफा हो गया है। अब मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा कि रेंजर्स, अहलकारों और मुजाहिरीन की अमवात से रियासत को बहुत ही नुकसान पहुंचा। सियासी जमात के कारकुन जमहूरियत का हुस्न होते हैं। वुज़रा के बयानात ऐसे थे जैसे कि कोई बैरून मुल्क से लोग मुजाहिरे में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। गरूर और पावर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। गोली के अहकामात देना बिल्कुल भी आसान नहीं। माजी में भी बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि गोली चलाने का हुक्म जो है वो दिया जाए या फिर गोली चला दी जाए। कासिम सूरी की ट्वीट पर बैरिस्टर उमैर नियाज़ी का कहना था कि अलीमा खान ने फौरी तौर पर ट्वीट किया था कि इस तरह के बयानात पर तवज्जो हरगिज़ न दें। पीटीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो ना तो घबराने वाले हैं और ना ही परेशान होने वाले हैं। नदीम मलिक ने प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर की गोली का जवाब गोली से देने के बयान पर एतराज़ उठाया तो उमैर नियाज़ी ने जवाब दिया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान शिकायती लहजे में था। क्या निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाना ठीक था? और अब जो है वो मुस्लिम लीग नून इदारों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। इमरान खान बुशरा बीबी के एहतजाज की क़यादत करने पर खुश हैं, जबकि मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार भी उन्होंने किया है। मरियम रियाज भट्टू और मिशाल यूसुफजई के इंटरव्यू ने तहलका जो है वो मचा दिया है। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। पीटीआई क़यादत को मशकूक और कॉम्प्रोमाइज्ड करार देते हुए उनका कहना था कि मौजूदा क़यादत पर बानी पीटीआई एतमाद नहीं करते। अब एंकर शाहज़ेब खानज़ादा ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बरतानवी अखबार दी गार्डियन की खबर का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि बुशरा बीबी का सियासी रहनुमा के तौर पर उभरना लोगों को हैरान कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफ राय पैदा हो गया है। अब बुशरा बीबी के करीबी लोगों के मुताबिक वो बानी पीटीआई के हुक्म पर बराह रास्त काम कर रही हैं। बानी पीटीआई को खदशा है कि पार्टी में सीनियर क़यादत उनके खिलाफ काम कर रही है। मिशाल यूसुफजई ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि बानी पीटीआई मायूस हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी हदायत आवाम तक नहीं पहुंचाई जा रही या फिर पहुंच नहीं रही। कुछ रहनुमा जो है वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इसलिए इमरान खान ने जो है वो बुशरा बीबी से कहा है कि उन्हें बराह रास्त कासिद बनने की ज़रूरत है। बुशरा बीबी के पास जो है वो सियासी तजुर्बा नहीं है। उन्होंने कारकुनों को बानी पीटीआई की वाज़ेह हदायत पहुंचाई है। ये बानी पीटीआई के थे जिन्होंने बुशरा बीबी को अपने हामियों को ये बताने का कहा था कि डू और डाई की सूरत हाल है। बुशरा बीबी के अपने कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून रूहानी शख्सियत है। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और अवाम के दरमियान पुल का किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भट्टू ने गार्डियन को इंटरव्यू में मिशाल यूसुफजई से मिलता जुलता ही मौक़िफ़ अपनाया और ये कहा कि इमरान खान के करीबी साथियों के काम पर शाइबा है। ऐसा लगता है कि वो विकेट के दोनों जानिब जो हैं वो अपने फायदे के लिए खेल रहे हैं। इन लोगों ने बुशरा बीबी पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि वो कारकुनों को डी चौक तक लेकर ना जाएं, लेकिन वो इमरान खान की हदायत के मुताबिक आगे बढ़ी। जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाता वो हार नहीं मानेगी। पीटीआई की कुछ शख्सियात ने बुशरा बीबी के अचानक नुमाया होने पर तशवीश का इजहार जो है वो भी किया था, लेकिन
कहा जाता है कि खुद इमरान खान इस पर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जेल में वकील फैसल चौधरी जो हैं, जब उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी पेशावर से एहतजाज की क़यादत कर रही हैं, तो ज़ेरे लब मुस्कुराए खान साहब और उन्होंने कहा कि वो ज़कीन खातून हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने बताया कि इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें 10 दिन बाद पता चला कि मुल्क में आखिर हो क्या रहा है। एहतजाज करना और एहतजाज के मुकाम का तयन करना हमारा हक है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब की काविश को सराहा भी। सहाफ़ी ने इमरान खान से कहा कि 2 बातों की जो है आप तस्दीक कर दें। एक तो ये कि आपने बुशरा बीबी को डी चौक जाने का कहा, और दूसरी ये कि क्या आपने बैरिस्टर गोहर को संजानी जाने की हिदायत की थी। इमरान खान ने दोनों ही बातों की ना तो तस्दीक की और ना ही कोई तरदीद। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि उन्होंने हिदायत की थी कि एहतजाज वहाँ करें जहाँ इसका असर भी हो। छुप कर एहतजाज करने का क्या फ़ायदा। उन्हें इल्म नहीं था कि संजानी इस्लामाबाद की हदूद से बाखिर है। एहतजाज करना जमहूरी हक है। सियासी कारकुनों पर फायरिंग दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में नहीं होती। एंकर के मुताबिक पार्टी का एक ग्रुप चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को धरने की नाकामी का जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरा ग्रुप जो है वो ये समझता है कि धरने की नाकामी की जिम्मेदार जो है वो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी है, जो कि बानी पीटीआई की हिदायत के खिलाफ कारकुनों को डी चौक लेकर गई थी। डी चौक ऑपरेशन पर कोई किसी किस्म का जवाब जो है वो पैदा नहीं किया जा सकता। एंकर्स भी हुकूमत का इस मरतबा दिफा करने से जो है वो कासिर नजर आ रहे हैं। एंकर नदीम मलिक ने डी चौक ऑपरेशन और अदाद शुमार तक सहाफ़ियों को रसाई ना देने पर हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या ऑपरेशन से गुरेज किया जा सकता था। यकीनन किया जा सकता था। क्या हुकूमत और पीटीआई मामले पर सियासी इंगेजमेंट थी? जवाब मिलेगा नहीं। क्या इस तरह के वाक़यात का सिलसिला चलता रहेगा या फिर रोकने के लिए हिकमत अमली बनानी चाहिए? नदीम मलिक ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में तबसरा करते हुए कहा कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर ख़तरनाक मुहिम चलाई गई। जाली खबरें फैलाई गईं कि इमरान खान को अडयाला से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। मुंह पर कपड़ा डालकर अजियत पहुंचाई जाती है। इन जाली खबरों की खुद बैरिस्टर गोहर ने जो है वो तरदीद की है। अब जाली खबरों को शिकस्त देने के लिए इंफॉर्मेशन तक रसाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अमवात और ज़ख्मियों के मुतालिक कोशिश के बावजूद हस्पतालों से अदाद शुमार जो है वो नहीं मिल पा रहे। अगर शफाफियत होती तो फिर सैकड़ों अमवात वाले बयानियों को शिकस्त हो जाती, जो कि जाली खबरों के जरिए जो है वो जहर घोल रखे हैं। शायद ही कोई शहरी इसका दिफा करेगा। अब पीटीआई वकला और रहनुमाओं की मुलाकात अगर पहले करवा दी जाती तो फिर शायद जाली खबरें जो सामने आ रही हैं वो सामने ना आती। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो सानिया डी चौक पर तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाएं। पीटीआई को साथ मिलाकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी इस मुल्क के ही शहरी हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमैर नियाजी ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में सियासी तनाव कम करने के सवाल पर कहा कि हुकूमत डी चौक में होने वाली अमवात पर जुडिशल कमीशन बनाकर इबाहम जो है उसको ख़त्म कर दे। मुस्लिम लीग नून ने तारीख दोहराई है, ये हमें डिसइंफॉर्मेशन का ताना दे रहे हैं, जबकि खुद मुस्लिम लीग नून इस वक्त खूनी लीग बन चुकी है। तलबा यूनियन में तालिब इल्मों को मरवाना और फिर मॉडल टाउन में खून की होली खेलना नून लीग का बहुत ही पुराना वतीरा है। इस तरह के रवैये से सियासी तकसीम खत्म हरगिज नहीं हो सकती। अब हुकूमत की फस्तायत और मुजालिम से खौफ जो है वो किसी को भी नहीं है, बल्कि इश्तियाल में इजाफा हो गया है। अब मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा कि रेंजर्स एहलकारों और मुजाहिरीन की अमवात से रियासत को बहुत ही नुकसान पहुंचा। सियासी जमात के कारकुन जमहूरियत का हुस्न होते हैं। वुज़रा के बयानात ऐसे थे जैसे कि कोई बैरून मुल्क से लोग मुजाहिरे में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। गरूर और पावर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। गोली के अहकामात देना बिल्कुल भी आसान नहीं। माजी में भी बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि गोली चलाने का हुक्म जो है वो दिया जाए या फिर गोली चला दी जाए। कासिम सूरी की ट्वीट पर बैरिस्टर उमैर नियाजी का कहना था कि अलीमा खान ने फौरी तौर पर ट्वीट किया था कि इस तरह के बयानात पर तवज्जो हरगिज़ न दें। पीटीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो ना तो घबराने वाले हैं और ना ही परेशान होने वाले हैं। नदीम मलिक ने प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर की गोली का जवाब गोली से देने के बयान पर एतराज़ उठाया तो उमैर नियाजी ने जवाब दिया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान शिकायती लहजे में था। क्या निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाना ठीक था? और अब जो है वो मुस्लिम लीग नून इदारों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है।